नमस्कार दोस्तों, हेल्पिंग नेचर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फादर्स डे 16 जून को क्यों मनाया जाता है? आपके मन में भी सवाल होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो फादर्स डे मनाते ही नहीं हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कब फादर्स डे आता है और चला जाता है। आइए हम बात करते हैं फादर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और कैसे ये इन्वायरमेंट तैयार हुआ, किसके मन में ये सोच पैदा हुआ, कौन है वो बेटी जिसने सोचा मदर्स डे की तरह फादर्स डे भी सेलिब्रेट होना चाहिए। यानी सबसे पहले मदर्स डे मनाया जाता रहा है, लेकिन फादर्स डे मनाने के बारे में किसी के मन में सवाल पैदा नहीं हुआ, किसी के मन में ख्याल पैदा नहीं हुआ। यहाँ एक ऐसी बेटी है अमेरिका में, बहुत पहले 1908 में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। वो इवेंट इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया था, वो सिर्फ एक दिन फादर्स डे के तौर पर ऑर्गेनाइज़ किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। सिर्फ एक दिन के तौर पर एक सिंगल डे इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था चर्च के तरफ से। अमेरिका में एक चर्च था, वहाँ से एक सरमन पिछले साल कोल माइन में जो बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम ख़ास तौर से फादर्स डे के तौर पर मनाया गया था। सिर्फ एक दिन बहुत सारे लोग जो मारे गए थे पिछले साल, सिर्फ एक दिन एक प्रोग्राम सेलिब्रेट करके लोगों ने सोचा कि फादर्स, बहुत सारे फादर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बाप हैं, पिता हैं, उनके लिए सिर्फ एक दिन मना लिया जाए, ये जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। मदर्स डे के तौर पर हर साल मनाया जाता था। ये सोच पैदा हुआ किसी एक बेटी, एक खातून के अंदर में। वो 1909 में, जी हाँ, 1909 में सोनारा डॉट एक औरत, एक खातून, जिन्होंने ख़ास तौर से मदर्स डे के सेरेमनी में जो अटेंड किया हुआ था उन्होंने प्रोग्राम को, वहाँ पर उन्होंने फीलिंग जाहिर की, वहाँ पर रियलाइज़ किया उन्होंने बताया लोगों को कि जिस तरह से फादर्स डे, मदर्स डे हम मना रहे हैं, क्या फादर्स डे नहीं मनाया जा सकता? ये सोच उनके मन में कहाँ से पैदा हुई? वो एक खातून, एक दुख तरे नेक, अपने वालिद, अपने फादर के प्यार को अच्छी तरह से महसूस की हुई थी। यानी बहुत कम उम्र में उनकी माँ गुज़र चुकी थी और उनके वालिद ने माँ और बाप दोनों का रोल अदा किया था। काफ़ी अच्छी तरीके से परवरिश की थी। ये तमाम परवरिश करने के दरमियान जो बाप और बेटी के दरमियान जो प्यार रहा है, जो इवेंट्स, तरह तरह के सेलिब्रेशन, तरह तरह की जो ज़रूरतें ज़िंदगी जो पूरी करते हुए बाप को देखा है, महसूस किया है उन्होंने, उनको एक टोकन, प्यार का टोकन देने के लिए उन्होंने एक ज़बरदस्त जद्दोजहद किया। जिस तरह से मदर्स डे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, उस तरह से फादर्स डे भी ऑर्गेनाइज़ होना चाहिए। बहुत सारे चर्च में उन्होंने ख़त, लेटर भेजे, बहुत सारे चर्च में उनकी बातों को एक्सेप्ट किया गया और कई एक प्रोग्राम के तौर पर मनाया गया। बहुत सारे फादर्स को ये आइडिया बहुत पसंद आया।
बल्कि सुनहरा डॉट के जो फादर हैं 5 जून उनका जन्म डे, उनका बर्थडे था। उस दिन ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाए, उस दिन ये प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया जाए, ये आइडिया लोगों को पसंद आया और उसको उस तरह से मनाने का इरादा बनाने के बाद फिर लोगों ने फिर इस पर और ज़्यादा ख़यालात उनके और ज़्यादा बातें इस पे हुई और उस डेट को थोड़ा से आगे बढ़ाने के बाद यानी उस महीने के तीसरे संडे को फादर्स डे मनाए जाने का आयोजन होने लगा। इसमें बहुत सारी लोगों के ख़यालात भी आए हैं। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि ये फादर्स डे जो मनाया जा रहा है ये सिर्फ़ बहुत सारे गिफ्ट के जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उन लोगों के तरफ से एक एडवर्टीजमेंट है। इसमें फादर्स डे जो मनाया जाता है फादर को ही पेमेंट करना पड़ता है इसमें, ऐसा लोगों ने बहुत सारा सोच प्रकट किया। इसमें बहुत से लोग खिलाफ़ हुए हैं और बहुत से लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया बातों। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि इससे मदर्स डे की अहमियत तो घटती है जब फादर्स डे हम मनाते हैं। तो किसी ने कहा कि नहीं, इसको हम थोड़ा से चेंज करेंगे, बल्कि इसमें और चेंजिंग लाया गया। वो चेंजिंग क्या था, 1920 और 1930 के दरमियान में एक मूवमेंट चला फादर्स डे, मदर्स डे बिल्कुल सेम डे मनाना चाहिए, यानी पेरेंट्स डे मनाना चाहिए ताकि दोनों का जो लेवल बराबर रहे। इस पे भी काफ़ी चर्चा हुआ, लोगों ने काफ़ी इस पे तज़ाद बातें की, डिफरेंट थॉट लाए, लेकिन ये भी आइडिया लोगों को बहुत ज़्यादा दिनों तक जो है नहीं पसंद आया। बहुत सारे गिफ्ट जो सेलर होते हैं उन लोगों ने इसको रद्द किया और फादर्स डे के लिए अलग से बहुत सारे पैम्पलेट्स, बैनर्स, जगह जगह होर्डिंग बैनर, उन लोगों का माइंड में ये बच्चों के अंदर में डाला गया कि फादर्स की से जो मोहब्बत है आपका, उसके लिए कम से कम एक रोज़, कम से कम एक गिफ्ट ज़रूर दें अपने फादर को, महसूस दिलाएं अपने फादर को कि फादर ही नहीं बच्चों के लिए सिर्फ़ ये हैं, बल्कि बच्चे भी उस प्यार को महसूस करते हैं। ऐसा फीलिंग लोगों में डालने के लिए काफ़ी मेहनत किया है गिफ्ट सेलर्स जो हैं, और बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। तो सोचने का माहौल है कि इसमें और ज़्यादा अहमियत कब बढ़ गया जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। उसमें बहुत सारे फादर की डेथ हुई, उसमें और ज़्यादा इस मूवमेंट को अहमियत मिली, इस मूवमेंट को और ज़्यादा लोगों ने सराहा कि नहीं, फादर की जो कुर्बानियाँ हैं वो सबसे अहम कुर्बानी है। फादर का मौजूद होना और नहीं होना, ये सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत सारे बच्चों को पता चला, क्योंकि काफ़ी सारी जाने गई जिनमें बहुत से बच्चों के फादर नहीं थे, गुज़र चुके थे, उनको महसूस हुआ। तब जा कर के इसको ऑफिशियली एक डे के तौर पर मनाने के लिए 1972 में मिस्टर रिचर्ड मिशन, अमेरिकन प्रेसिडेंट, ने इसे ऑफिशियली एक हॉलीडे के तौर पर इसे वो मान्यता दिया गया, जो कि फादर्स डे इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज किया जाने लगा। 1972 से शुरू होता है ये हिस्ट्री। सोचिए कि 1908 से ये जद्दोजहद शुरू किया। 1909 में सुनहरा डॉट ने अपने ख़यालात को पेश किया और इस दरमियान कई बातें हुई,
1910 में वाशिंगटन में, जिसमें सोनारा डॉड की मेहनत के बाद वाशिंगटन डीसी में एक सेलिब्रेशन मनाया गया फादर्स डे के तौर पर। इसमें फादर्स डे को गिफ्ट दिए गए, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें हुई, रोज़ दिया गया उनको, और बहुत सारे इज़्ज़त से नवाजिश करम उन पर की गई। बच्चे ख़ास तौर से आए, अपने फादर्स को जो मान्यता मिलना चाहिए वो दिया गया। 1920 से 1930 के दरमियान का मूवमेंट, ये तमाम बातों के दरमियान में मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हैं आप सभी लोग, फादर्स डे कभी भूल जाते हैं, और जब आपको ऐसे हमारी ये वीडियो जैसे आपको मिल रहा है तब आपको याद आ जाता होगा, तो फ़ौरन आप गिफ्ट के दुकान में जा कर के कोई एक अच्छा सा गिफ्ट ले कर के अपने फादर को, अपने वालिद को पेश करते होंगे। फादर्स डे एंजॉय करने के लिए, फादर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए आप बिल्कुल निकल पड़ते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, माँ और बाप दोनों के अलग अलग हकूक़ हैं, लेकिन इसमें एक बहुत मुख्तसर सी बात है, हक़ माँ का ज़्यादा है, शान बाप की बड़ी है। हक़ माँ का ज़्यादा है, शान बाप की बड़ी है। महसूस आपको करना पड़ेगा कि फादर्स डे आपको मनाना चाहिए और कैसे मनाना चाहिए, यह हम आपसे जानना चाहेंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हेल्पिंग नेचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप फादर्स डे एंजॉय कीजिएगा। उसके लिए मैं माँ के ऊपर में बहुत सारा कविता है, नज़म है, लिखी गई है, लेकिन बाप के ऊपर में बहुत कम लोगों ने कहा है। तो मैं चंद शेर के तौर पर जो ख़ास तौर से बाप के लिए लिखी गई है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने अच्छे हैं। पिता है तो बच्चों के सारे सपने अच्छे हैं। पिता है तो बाज़ार के सब खिलौने अपने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। हेल्पिंग नेचर यूट्यूब चैनल में इस तरह से बने रहिए, और हमारे इस प्रोग्राम को तमाम फादर्स, तमाम डॉटर्स, तमाम सन को ज़रूर पहुंचा दीजिए। हैप्पी फादर्स डे।